राई, जो गांव में सिर्फ कचरा बीनने वाला गरीब लड़का था, उसने अपने सालों पुराने प्यार को आज आवाज देने की ठानी। उसके सामने पायल खड़ी थी। राई ने अपने फटेहाल कपड़ों की परवाह न करते हुए अपने कांपते होंठों से बात शुरू की। पायल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मना मत करना, पायल ने कोसते हुए कहा। कौन सी बात, जल्दी बोलो। राई ने सारी झिझक तोड़ते हुए अपनी दिल की बात कही। पायल, मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ। मेरा हर ख्वाब, मेरी हर दुआ सिर्फ तुमसे शुरू होती है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर पायल ने गुस्से से कहा, शादी? और तुम मुझसे? राई, तुम क्या होश में हो? तुम एक कूड़ा कचरा उठाने वाले आदमी हो। क्या तुमने अपनी औकात देखी है कभी? तुम गंदी नालियों के पास रहते हो और मुझ जैसी लड़की के साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रहे हो। आईने में जाकर अपनी गरीबी देखो। तुम्हारी जेब में 2 रुपये नहीं होंगे और तुम्हारी जबान पर करोड़ों के ख्वाब हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जितना तुम महीने में कमाते हो ना, उतनी तो मैं रोज मेकअप करती हूँ। राई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, मैं कचरा चुनता हूँ, ये मेरा काम है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल या अपनी ईमानदारी नहीं बेचता। आज तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठोकर मारी है ना। याद रखना पायल, यह दिन और यह अपमान, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी। मगर उस दिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा। पायल ने राई का मजाक उड़ाते हुए कहा। कुछ और करोगे? तुम जैसे टूटे फूटे लोग धमकी नहीं दिया करते। तुम जैसे लोग तो बाजार में खुद बिकते हैं। राई, ये बात तुम अच्छी तरह अपने गंदे दिमाग में बिठा लो। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल दिए। राई का दिल टूट चुका था, मगर उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। कई दिनों तक राई अपने टूटे हुए दिल के साथ खामोश और टूटा सा रहा। उसके होंठों पर न कोई बात आती थी, न चेहरे पर कोई मुस्कान। वह बस अकेले में रोया करता। एक दिन गली के कुछ बेरोजगार बूढ़ों ने उसे ज्ञान दिया। देखो राई बेटा, जिंदगी में दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम ऐसे हार मानकर मत बैठो। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। आगे बढ़ो, शादी कर लो। एक जीवन साथी आएगा तो तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी फिर से संभल जाएगी। अकेलेपन से तंग आकर राई ने फिर रूपा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। उसने सोचा था कि प्यार नहीं तो कम से कम सहारा तो मिलेगा, मगर गरीबी की छाया इतनी गहरी थी कि नया रिश्ता भी उसमें घुटन महसूस करने लगा। भूख और तंगी ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया था। रूपा ने कहा, बस बहुत हो गया राई, 1 साल हो गया हमारी शादी को, पर यह क्या, वही गरीबी, वही भूख। मैं इस तंगी भरी जिंदगी से थक चुकी हूँ। राई, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं और तुम्हारे पास इलाज तक के पैसे नहीं है। हम 2 दिन से भूखे हैं और घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। मैं अब इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। रूपा अपने बीमार बच्चों को लेकर राई को बीच राह में छोड़कर चली गई। वो भला करती भी क्या? राई को बहुत बुरा लगा। उसके अंदर एक भयानक तूफान चल रहा था। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, वाह रे मेरी किस्मत, पहले मेरी मोहब्बत पायल मुझे धोखा देकर चली गई और अब जिंदगी संभालने वाली मेरी बीवी रूपा भी मुझे छोड़ गई। शायद इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। पैसा होगा तो रिश्ते बनेंगे, लोग जुड़ेंगे, प्यार मिलेगा, वरना कोई अपना नहीं रहता। बस अब बहुत हो गया। अब मैं दिल लगाकर, जान लगाकर और अगर जरूरी हुआ तो कुछ भी करके दिखाऊंगा। अब मैं कूड़ा कचरा नहीं, सिर्फ दौलत चुनूंगा। फिर उसके बाद राई ने बोरा उठाया और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए घर के बाहर निकला। राई ने गहरी सांस ली और अपने गांव की छोटी तंग गलियों से अपनी जिंदगी को बदलने के सफर पर निकल पड़ा। जब वह मेन सड़क पर आता तो लोग उसे देखकर कानाफूसी करते। बच्चे और आवारा लड़के उसे देखकर मजाक उड़ाते, क्योंकि उसकी हालत अभी भी वही पुरानी थी। अरे देखो देखो, कूड़ा बीनने वाला आ गया। इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई, लेकिन अब यह शोर राई के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन राई ने पुराने ढेरों को छोड़कर एक नया कोना चुना, जहां अब तक उसने छानबीन नहीं की थी। राई ने बाजू की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज उस तरफ देखते हैं, शायद किस्मत आज अपना दरवाजा खोल दे। वह एक कचरे के डिब्बे के पास आया, जब अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा दिखाई दिया, लेकिन यह बाकी कचरे जैसा नहीं था। ये बोरा बिल्कुल साफ था, जैसे लगभग नया हो। उस पर न तो कीचड़ लगा था और न ही कोई गंदा दाग था। यह देखकर राई अचंभा हुआ। राई ने उत्सुकता से वह बोरी की रस्सी खोली
और अंदर देखा तो उसके हाथ थर थर कांपने लगे। बोरे के अंदर कड़क नोटों की गड्डियां भरी थीं। राय की आंखें उन नोटों की चमक से चौंधिया गईं। ये इतना अविश्वसनीय था कि वह घुटनों के बल वहीं कीचड़ के पास बैठ गया। उसने सोचा, क्या यह सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। उसे लगा कि आसपास के लोग भी सुन लेंगे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने डर को दबाया और उस वजनदार बोरे को अपनी पीठ पर लादा। यह बोरा अब कचरा नहीं, उसका भविष्य था, और तेजी से अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसे शक हुआ जैसे कुत्ते का भौंकना, किसी के कदमों की छाप, दूर से आती बातों की सरसराहट, हर आवाज जैसे उसके पीछे चल रही हो। झोंपड़ी पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को टेबल पर रखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। बार बार वो दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं, राय ने टेबल पर रखे बोरे की टाइट रस्सी कांपते हाथों से खोली। राय ने गड्डी उठाकर उसे गिनना शुरू किया। वह ध्यान से नोटों को गिन रहा था। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए, पर पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। राय ने सोचा, सिर्फ एक गड्डी में लाख, और ये इतनी सारी गड्डियां हैं। इसका मतलब ये तो करोड़ में है। इतना ज्यादा पैसा, इतना पैसा ये कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। कहीं ये किसी बड़े नेता या किसी खतरनाक गुंडे का तो नहीं। अगर उन्होंने इसे ढूंढना शुरू कर दिया तो क्या होगा? अगर पुलिस मेरे पास आ गई तो क्या होगा? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया तो क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। यह ख्याल आते ही राय के अंदर हलचल मच गई। रात भर वह जागता रहा। वो कोने की तरफ जाता और बार बार बोरी के पास जाकर हर दम उस बोरी को घूरता रहता। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने एक गड्डी निकालकर नया घर खरीदने की ठानी। उसने मालिक को झूठ बोला, साहब, मैंने इस घर को खरीदने के लिए लोन उठाया हूं, मुझे ये घर खरीदना है। मालिक सच मान गया। फिर राय ने उसे पैसे दिए और फिर वह घर राय के नाम हो गया। वो समझ गया, ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। मोहल्ले वाले हैरान थे। अरे, ये कबाड़ चुनने वाला अचानक कैसे बदल गया? लोग बोलते, ओहो राय, क्या बात है, कोई लॉटरी लगी है क्या? राय बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर एक राज छुपा था, ऐसा राज जो दौलत का था मगर सुकून छीनने वाला। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मेन सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ दाल, चावल, नमक रखा। खुद दुकान पर बैठता, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिंझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन सब बिकने लगे। राय ने इस पूरे दौर में बड़ी एहतियात बरती। उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उसे कहती, राय भैया, तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता। वक्त गुजरता गया। राय ने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुरानी ट्रक खरीदी और वह ट्रक रोज माल एक्सपोर्ट करती। अब वह सिर्फ बेचने वाला नहीं, बल्कि सप्लाई करने वाला बन गया था। गांव के लोग अब उसे रायलाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर में भी एक डर हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। वो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो? फिर अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की जिल्लत सही है, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी का हक नहीं छीना। वक्त के साथ राय खुद भी बदल गया। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, पहचाने हुए मगर बरसों पुराने। वो उसकी बीवी और दोनों बच्चे थे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर चेहरों पर झिझक और शर्मिंदगी थी। रूपा ने रोते हुए कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। हमें माफ कर दो, हमें अपना लो। राय की यादें लौट आईं। वो दिन जब गरीबी थी, जब घर में खाने को कुछ नहीं था और रूपा ने कहा था, मैं यह सब नहीं झेल सकती। फिर वो बच्चों को लेकर चली गई थी। उसके बाद सब बिखर गया था। अब वही रूपा उसके दरवाजे पर खड़ी थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राय का दिल कांप उठा।
एक तरफ वो बाप था जो बच्चों को गले लगाना चाहता था, दूसरी तरफ वही टूटा हुआ इंसान था जिसे इन सब ने छोड़ दिया था। राय ने ठंडे लहजे में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास सब कुछ है तुम लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राय, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है लेकिन भूलना नहीं। आखिरकार उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन रूपा, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो चुकी है वो अब कभी नहीं गिरेगी। रूपा चुप रही। बच्चों की आंखों में राहत थी, कम से कम अब उनके पिता फिर से उनकी जिंदगी में थे। मगर राय के दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी राय लाल अब एक कामयाब आदमी है। एक शाम वो घर के अंदर ऐसे ही बैठकर टीवी देख रहा था, रोज की तरह बकवास न्यूज जिस पर अब वह ध्यान नहीं देता था। लेकिन अचानक रिपोर्टर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग! रिपोर्टर कह रहा था, विधायक के घर हुई बड़ी चोरी, करोड़ों रुपए नकद और जेवरात गायब। पुलिस को शक है कि चोर ने रकम कहीं छिपा दी है, जिसकी तलाश जारी है। रिपोर्टर की आवाज गूंजती रही। एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग गया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं तो छुपा दिए हैं। वो पैसे कूड़ेदान के आसपास कहीं पर भी मिल सकते हैं। वो पैसे अब तक नहीं मिले। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। राय के कानों में रिपोर्टर की आवाज गूंजने लगी। छोटे बंडल शायद कभी न मिले। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। हाथ थर थर कांपने लगे। अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? यह सोचते ही उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। राय बोरी के पास गया, रस्सी खोली। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो चमक खौफनाक लग रही थी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। खुद से बोला, ये दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। फिर राय ने उन्हीं पैसों से गांव के अंदर बड़ा सा स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे मुफ्त में अच्छे से पढ़ पाएं। उसके बाद उसने लगातार गांव के अंदर उन्हीं पैसों से प्रगति की। बड़ा अच्छा अस्पताल खोला। राय अब अपने दिल के बोझ को हल्का कर रहा था। वही राय जो कभी कचरा चुनता था, अब गांव के सबसे बड़े दान देने वाले के तौर पर जाना जाने लगा। लोग हैरान थे, इतना पैसा कहां से आया इसके पास। कुछ ने तंज किया, कुछ ने शक जताया। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए लंदन में एक बड़ा बंगला और एक होटल खरीद लिया। वो भी अब अपने बच्चों के साथ खुश थी। राय की जिंदगी मुकम्मल लगती थी, इज्जत, सुकून, मोहब्बत, सब कुछ। मगर किस्मत को जैसे अभी एक मंजर दिखाना बाकी था। दोपहर जब वो दुकान बंद करके खाना खाने के लिए लौटा तो दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो चेहरा जैसे कहीं देखा हुआ लगा। वो वही पायल थी जिसने कभी कहा था, तुम कूड़ा चुनते हो, फकीर हो, मुझ जैसी लड़की से शादी का सोचते हो। उसने रोते हुए राय से कहा, घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा, मुझे मदद चाहिए राय, बस थोड़े पैसे। मैं जानती हूँ तुम अब बहुत बड़े आदमी हो, मेरी मदद कर दो। फिर राय ने बोला, मैं तो भिखारी हूं ना, तुमने मुझे भिखारी बनाकर ठुकरा दिया था। भिखारी को तो पैसे दिए जाते हैं, मगर तुम तो भिखारी से पैसे लेने के लिए आई हो। आज तुम्हें मेरे पैसों की और मेरी जरूरत है। आज मैं तुमसे जो चाहूं वो करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अब शादी कर ली है और मेरे बच्चे भी हैं। मैं बस अब तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कभी भी हो, आ जाना। ये बोलकर राय ने पायल को पैसे दिए। उसके बाद पायल शर्मिंदगी से वहां से चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब ठोंक कर जाना। आपको राय का गरीब से अमीर तक का सफर कैसा लगा वो जरूर बताइए।